All right. So, hello learners, welcome back to this very brand lesson. अच्छा, in this particular lesson हम बात करेंगे deontological ethics की, which is a duty based ethics. इसके पहले हम काफी कुछ देख चुके हैं. हमने बात की थी subjectivism की, teleological consequentialism. It's a very fancy words. They are very ना fancy words हैं. Philosophy, pol science, इन सब में होते हैं ये सब. बट इनको बहुत easy to understand होता है, मतलब बहुत easy से हम इसको understand कर सकते हैं, है ना. आपकी उसी काम का ना बहुत आसान बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप फॉलो करेंगे तो. वी हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड आर 15 days GS4 का प्लान इन द यूपीएससी का, जो हमारा आईएएस मैराथन मुकम्मल ग्रुप है उसके अंदर. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हाउएवर हमने बात कर चुके हैं डियोंटोलॉजी की. पहले हमने बात करी विच इज द ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, जब हम बात कर रहे थे टीलियोलॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअलिज्म. अच्छा, जीएस पूरे एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पेपर है आपका इन द होल यूपीएससी मेंस, जिसके अंदर आप इस तरीके के वर्ड्स को, थ्योरीज को, स्कॉलर्स को कोट करते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है कि पढ़कर क्या आया है ना, वो जनरलिस्ट आंसर नहीं दे रहा है. क्योंकि जीएस फोर के लिए वो चाहते हैं आपसे कि स्पेसिफिक पढ़ो आप इसके लिए. आपकी पूरी जर्नी में आप कितना कुछ पढ़ते हुए आए हो, सब उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए. एंड वो ही मैं यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा हूँ प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है सर मैम. ऑल राइट, आगे बढ़े. तो डिओन्टोलॉजी मतलब सिंपल सा इसका वर्ड है डिओन्टोलॉजी, तोड़ो उसको, ड्यूटी निकलता है इससे. क्या? ड्यूटी बेस्ड एथिक्स. अब हमने बात करी थी टीलियोलॉजिकल, जो कि किस पे फोकस करते थे? वो फोकस करते थे कॉन्सिक्वेंसेस पे, टीलियो पे. किस पे? रिजल्ट्स पे, कॉन्सिक्वेंसेस पे. बट डिओन्टोलॉजी ऐसा नहीं करते हैं. ये करते हैं, डिपेंड होता है ऑन द एथिक्स विच आर कंसर्न विद द पर्सन. पर्सन का मोरल ऑब्लिगेशन, पर्सन का मोरल नेचर, उस पर फोकस करता है ये. नॉट ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शंस. ठीक है. ये क्या बोलता है कि डू द राइट थिंग, डू इट बिकॉज इट्स राइट थिंग टू डू, ये सही है इसलिए करते हैं. ठीक है. डोंट डू द रॉन्ग थिंग, अवॉइड देम बिकॉज दे आर रॉन्ग. ये सिंपल बात बोलते हैं भाई. ये सिंपल बात बोलते हैं. इंडिया में कौन से फिलोसफी में ये देखने को मिलता है? अच्छा, इसके पहले वाली लेक्चर्स जाकर के देखो, बताता हूँ मैं आपको इसके अंदर कितना कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करके स्टडी करा रहे हैं. मैंने चारों वक्त का एक श्लोक भी बताया था उसके अंदर, आपको मुझे बताना किसको पसंद आया वो. राइट. तो हम करते हैं उसको इनक्रीकेट. हाँ, ओके. सो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बात करी थी टीलियोलॉजिकल अप्रोच की, तो उसके अंदर क्या कहते हैं वो, कि भाई हम तो ये जो हम चाह रहे हैं कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करते हैं आपके एक्शन कि अगर आपकी कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे तो एक्शन भी सही है. बट डियोंटोलॉजी से नहीं कहते हैं. ये कहते हैं कि जो मॉरल एजेंट है, आप हो, मैं हूं, वो राइगोरियसली हैव टू फुलफिल देयर मॉरल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन, है ना. एंड ये अनमाइंडफुल कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे नहीं करना है सब चीजें. तो जो मॉरल एजेंट्स होते हैं हैव टू ऑनर द ह्यूमन राइट्स एंड मीट द मॉरल ऑब्लिगेशंस इवन एट द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल आउटकम. यानी कि आपका आउटकम चाहे बिगड़ जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन इनके लिए ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए गुड एक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो अगर आपको कॉन्सिक्वेंस को जज करना है, तो जज ऑन द बेस ऑफ मोरालिटी, मोरली करेक्ट है कि नहीं है वो एक्शन, समझ के. सो वी हैव टू कंसीडर एक्चुअल और लाइकली रिजल्ट. जो कि एथिकल ईगोइज्म है, यूटिलिटेरिज्म है, वो आपका टीलियोलॉजिकल है. समझ गया. इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा कांतिनिज्म, उसका उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं. अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये सब चीजें आपको एथिक्स में, तो डायरेक्टली किस तरीके से हम पढ़ते हैं ना. तो सर एंड मैम, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग बेस बना देगी, मतलब इंटरेस्टिंग बेस इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप आंसर्स को इस्तेमाल करोगे आपके दिमाग में चलेंगे ये कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो बस वही मेरा यहाँ पर मोटिव है ऑलरेडी. Right. Okay. So under this form of ethics, you can't justify an action by showing that it produced good consequences, which is why it's sometimes called non-consequentialist. क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्सिक्वेंशियल. ये वर्ड भी आ सकता है, ये टर्म पूछ लेगा एग्जामिनर, तब आपको याद होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं. डियोंटोलॉजी. सो द वर्ड डियोंटोलॉजिकल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डियोन, व्हिच इज मींस ड्यूटी. बता दिया ऑलरेडी. सो इसमें क्या होता है, इट्स यूजुअली बेसिक कि जो व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन दे रिफर टू द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, है ना. जैसे ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है, ये हमको क्या सिखाता है, दैट कुछ एक्ट्स रहते हैं जो कि राइट है और कुछ ऐसे जो रॉन्ग है, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे आर, क्योंकि वो है, नेचुरली है, ठीक है, इनहेरेंटली है. एंड पीपल हैव द ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंगली. अगर बुरे हैं तो बुरे की तरह, राइट है तो राइट, राइट. सो रिगार्डलेस ऑफ द गुड और बैड consequences that may be produced, some kind of actions are wrong or right in themselves regardless of the consequences. ठीक है. ये बात करते हैं. जैसे ये कहते हैं कि डियोंटोलॉजिस्ट लिव इन यूनिवर्स ऑफ मॉरल वैल्यूज. ठीक है. वहीं पर रखते हैं. कहते हैं इट इज रॉन्ग टू किल इनोसेंट पीपल, है ना. एंड ये कहते हैं कि इट इज रॉन्ग टू स्टील एंड इट इज रॉन्ग टू टेल लाइज. यानी कि हर सिचुएशन में ये गलत है इनके लिए. डियोंटोलॉजी. इट इज राइट टू कीप प्रोमिसेस, है ना. ये सब चीजें हैं. बट क्या लगता है आपको, जियो पॉलिटिक्स के बारे में सुना है कभी आपने? डियोंटोलॉजिकल जो थियोरिस्ट है उन्होंने सुना है आयर के बारे में. बट ऐसा नहीं होता. नहीं होता ऐसा. ठीक है. ऑल राइट. सो अगर सब डियोंटोलॉजी अप्रोच मानने लग जाते तो आज के जमाने में क्राइम्स नहीं होते, राइट, थेफ्ट नहीं होते,
मिसगवर्नेंस नहीं होती, बट ऐसा होता है क्या? वो आप पे डिपेंड करता है। समवन हु फॉलोज ड्यूटी बेस्ड एथिक्स शुड डू द राइट थिंग इवन इफ दैट प्रोड्यूसेस मोर हार्म देन डूइंग द रॉन्ग थिंग। समझ? सो पीपल हैव द ड्यूटी टू डू द राइट थिंग इवन इफ इट प्रोड्यूस द बैड रिजल्ट। तो ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। ये कहता है कि भाई चाहे गलत आ जाए रिजल्ट, बट हमें जो है एक्शन सही रहना है, यानी कि मीन्स हमको सही रखना ही रखना है। ठीक है, तो जितनी भी हम ये थ्योरी पढ़ते हैं मॉरल्स की, एथिक्स की, मीन्स और एंड्स की लड़ाई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फिलोसफर कांट है, हमारे कांट बड़े पॉपुलर है, इमैनुअल कांट। इन्होंने सोचा दैट इट वुड बी रॉन्ग टू टेल अ लाई इन ऑर्डर टू सेव अ फ्रेंड फ्रॉम अ मर्डर। समझ गया? ये कहते हैं इट्स रॉन्ग टू टेल अ लाई इन ऑर्डर टू सेव अ फ्रेंड फ्रॉम मर्डर, कि मर्डर हो जाता है इसलिए झूठ बोल। अब ये फिलोसोफर ये क्या कहते हैं हमारे कांट, इसलिए तो इफ वी कंपेयर डियोंटोलॉजिस्ट विद कॉन्सिक्वेंशलिस्ट वी कैन सी दैट जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट हैं बिगिन बाय कंसिडरिंग व्हाट थिंग्स आर गुड, चीजें कौन सी अच्छी है, आइडेंटिफाई जो राइट एक्शंस है एज द वन दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ दोस गुड्स। क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंस, मैंने पहले कहा है कॉन्सिक्वेंस पे फोकस है, अगर ज्यादा ज्यादा फायदा आपको हो रहा होगा, गुड थिंग्स पे ज्यादा फोकस है, तो इट डजंट मैटर द एक्शंस आर राइट। तो deontologists appear to do the right in on the other way around, हमसे बात करते हैं, they first consider what actions are right and then proceed करते हैं। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट। क्या है? तो emphasizes the value of every human being, सबसे पहली तो यही बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है सबसे पहले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, एक्शन लेने पड़ते हैं जिसमें ह्यूमन राइट वायलेट हो ही जाते हैं, है ना, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो, कुछ भी, तो उसको गलत मानते हैं। तो सम सेज एक्ट्स आर ऑलवेज रॉन्ग, है ना, जैसे कांटियन का ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है, वो कहते हैं कि दैट समथिंग शुड नेवर बी डन, है ना, नो मैटर व्हाट, कि क्या गुड कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि प्रोड्यूस करेगा आपका पर्टिकुलर एक्शन। ठीक, तो इस तरीके। अब ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, क्या बोला मैंने? डियोंटोलॉजी सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, कॉन्सिक्वेंशियली सर्टेनिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। वन सर्टेन है फॉर देयर एथिकल डिसीजन मेकिंग इन दैट नो वन कैन बी सर्टेन अबाउट व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज विल रिजल्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, सो क्योंकि फ्यूचर वहां पर अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स डोंट सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम बिकॉज दे आर कंसर्न विद एक्शन। ये कहते हैं कि भाई जो रिजल्ट की परवाह करेगा ना, जो रिजल्ट की परवाह करता है वो हमेशा डायलेमा में रहता है, उनको डिसीजन में भी दिक्कतें आती है, लेकिन जो एक्शन सही लेता है, अच्छा ये बात मुझे डियोंटोलॉजी की परफेक्ट लगती है, मतलब एक्शन अगर आप सही लोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी एक्सेप्टेबल एट लीस्ट, राइट और रॉन्ग, अच्छा बुरा ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने एक्शन सही लिया है। हम्म। All right. So deal with the intentions and the motives. So consequentialist theory character that they don't pay a direct attention to whether an act is carried out with good or bad intention. Most people think that they're highly relevant to the moral judgments. Negative aspects क्या है? Absolutist क्या बोलते हैं? They duty based ethics set about absolute rules and they only way dealing with this cases to build a list of exceptions. तो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। Allows act that make the world a less good place. ठीक है, कि सब अगर ड्यूटी बेस्ड करने लग गए तो रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन लेने लग जाएंगे लोग, है ना, दैट प्रोड्यूस रिडक्शन इन ओवरऑल हैप्पीनेस। ये बात में ना डिसबैलेंस हो जाएगा, डिसहार्मनी हो जाएगी। तीसरा हार्ड टू रिकंसाइल द कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज, ये सब चीजें। ठीक है सर, है ना? तो ये था ओवरऑल आपका। नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनिस्ट, इसी पे बात कर लेते हैं फेमिनिस्ट एथिक्स की। अच्छा, फेमिनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो ये सोशल मीडिया वाले फेमिनिज्म की बात नहीं करो, सोशल मीडिया वाले फेमिनिज्म की बात नहीं करो, इट्स बट जो रियल फेमिनिज्म है, रियल फेमिनिज्म, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हमने बेसिकली करा तो था ऑर्गेनाइज टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन, है ना, बताना आप इस तरह से हम कराते रहते हैं, तो आप आना, पार्टिसिपेट करना, बताना आपके क्या व्यूज है, क्या पर्सपेक्टिव है ना, अच्छे बच्चे पढ़े लिखे बच्चों की तरह आना। ऑल राइट, बात करते हैं जैसे देखिए। अच्छा, ये फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो फेमिनिस्ट आपको हर हर जगह मिल जाएंगे एज ए क्रिटिक। क्यों मिलेंगे एज ए क्रिटिक? वाई? बिकॉज देखिए दे आर लार्जली एब्सेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फिलोसफी। अगर हम देखें तो बताइए, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हम बात करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, हम उसके बाद जर्मी बेंथम आ जाते हैं, या फिर आपके लॉक, रूसो, है ना, होप्स आ जाते हैं, मिखावली आ जाते हैं, आपके कार्ल मार्क्स आ जाते हैं, इंगिल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ इसमें कोई लड़की आपको कोई फीमेल देखने को मिलती है? एक आती है मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, उसके अलावा और बताइए नाम मुझे, है ना। तो सर मैम ये लार्जली एब्सेंट ही देखने को मिलेगी आपको, मतलब वेस्टर्न फिलोसफी एंड द क्लासिकल जो ग्रीक फिलोसफर एंड बेस्ट नॉन एडवोकेट ऑफ वर्च्यू एथिक्स से कौन है? एरिस्टोटल। नॉट ओनली फेमसली पुट फॉरवर्ड अ प्रिंसिपल डिफेंस ऑफ स्लेवरी, एंड इसके अंदर इन्होंने वुमेन्स के लिए भी काफी सारी जो है चीजें बोली, तो उसको लेकर के इनको भी कहा जाता है, बड़ा क्रिटिसाइज इनको किया जाता है। ही आल्सो थॉट दैट वुमेन शुड प्ले अ वेरी स्पेशल रोल इन सोसाइटी एंड द रीजन वाज इन बोथ द केसेस नेचुरल डिफरेंसेस। ही रोट एज फॉलोइंग मैनर कि भाई Socrates कहते थे कि moral virtue belongs to all of them, but the temperance of a man and a woman। अच्छा, इनके बारे में अगर आपको जानना है ना इन डिटेल, तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारी
सेपरेट प्लेलिस्ट है। इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा फिलॉसफी एक्सप्लेन किया है सबका। सोक्रेटिस है, आपके एरिस्टोटल, प्लेटो है, बाकी सबकी कार्ल मार्क्स, ये सब कुछ आप करके देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एक जरूर डेफिनेटली काम आएगा उसमें आपको, एथिक्स में, है ना। ऑलराइट। सो ओके। सो सोक्रेटिस कहते हैं मेंटेन दैट, कि सोक्रेटिस भी सेम चीज कहते हैं कि भाई टेम्परेंस जो है ऑफ मैन एंड वुमेन और द करेज एंड जस्टिस फॉर मैन एंड वुमेन आर नॉट द सेम। कि द करेज ऑफ अ मैन इज शोन कमांडिंग और ऑफ अ वुमन इज ओबेइंग। as the poet says of the woman, silence is a woman's glory, but this is not equally the glory of the man. तो इस तरीके से बात है, उस टाइम पे चलती थी सब। तो है कि जीन जो कुछ रूसो की बात करती है, मैंने बात की बात करता, तो इनलाइटनमेंट के बाद ये आए, उन्होंने सब बातें बताई। हालांकि रूसो तो खिलाफ थे इनलाइटनमेंट के, वो तो रूसो की प्लेलिस्ट में जो वीडियो है इसको जाकर के देखो समझ में आएगा। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू वुमेन, सो अकॉर्डिंग टू द रूसो, ये सब चीजें तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, बट एक चीज है, वो क्या है, एक ये पढ़ो आप, एलिसन जगार्ड इज अ फेमिनिस्ट फिलोसोफर। उन्होंने ट्रेडिशनल एथिक्स के अंदर ना कुछ फोल्ड्स ढूंढे हैं कि जो विमेन है वो 5 तरीकों से उनको विमेन को डाउन देखा जाता है बेसिकली। फर्स्ट, इट शोज लेजर कंसर्न फॉर द वुमेन एज अप्रोच टू मेंस इश्यूज एंड इंटरेस्ट। वुमेन के इश्यू नहीं ले रहे हो। सेकंड, ट्रेडिशनल एथिक जो है व्यूज एज अ ट्रिवियल द मॉडर्न, द जो मॉरल इश्यूज है दैट अराइज इन सो कॉल्ड प्राइवेट वर्ल्ड, द रियल इन विच वुमेन डू हाउस होल्ड वर्क एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, द इनफॉर्म एंड द एल्डरली। ठीक है, ये कहते हैं कि वुमेन इतनी मेच्योर ही नहीं है, मॉरली इतनी मेच्योर ही नहीं है, ना ही डीप है एज अ मैन। ये अलग अनदर क्रिटिक। नेक्स्ट है कि ओवर ओवर कर दिया जो मैस्कुलिनिटी ट्रेट्स हैं, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, इंटेलेक्चुअल, तो भैया मैन के अंदर ही होती है, विमेन्स में नहीं होती है। इस तरीके की बातें यहाँ पे चलती है। दिस इज नेक्स्ट, ये बड़ा ही खतरनाक है, ये मेल वे ऑफ मॉरल रीजनिंग को प्रमोट करता है। समझ गए आप, कौन? ट्रेडिशनल एथिकल थिंकिंग, ट्रेडिशनल एथिकल आइडियाज, ये इसी को फेमस कर, इसी जो फीमेल वे ऑफ मॉरल थिंकिंग है उसको तो इतना फोकस ही नहीं किया गया, एम्फेसाइज ही नहीं किया, रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं पे डाल दिया गया उनको। ठीक है, वो लेकर के ही नहीं आएंगे, आने ही नहीं दिया, उजागर ही नहीं होने दिया। सो ओवरऑल चाहते क्या है ना, चाहते क्या है ये लोग? तो बेसिकली सिंपल है सर मैम, चाहते ये है कि हमको, जितने भी ये जो है उनको सबको सेम ही गोल है इनका, द क्रिएशन ऑफ अ जेंडर्ड एथिक्स दैट एम्स टू एलिमिनेट और एट लीस्ट एमिलियोरेट द ऑपरेशन ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पीपल। ये सिर्फ महिलाओं के साथ ही खड़े नहीं है, ये ऑपरेशन के साथ भी खड़े हैं, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो, सेक्स बेस्ड हो। ठीक है, बट मोस्ट पर्टिकुलरली हम विमेन की बात करते हैं, फेमिनिज्म। सो ये 2 टॉपिक थे आज के आपके डियोंटोलॉजिकल, जिसको हमने बात करी, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, टीलियोलॉजी, कॉन्सिक्वेंस, डियोंटोलॉजी, ड्यूटी, सब हमने इसमें डिफरेंस देखा। नेक्स्ट हमने देखा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है सर मैम, मैं मॉरल इसके अंदर थिंकर्स लेकर के आऊंगा, स्टूडेंट लेकर के आऊंगा, डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, उसका पूरा सेपरेट लेक्चर आएगा आपके, है ना। एंड बीच बीच में हम कोट तो कर ही देते हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।